देखिए, टीवी पे आकर घोषणाएं करना बहुत आसान है, माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है। जो हमारे सिंधु बॉर्डर पर किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके घरों से कोई जा कर के पूछे कि उनके दिलों पर क्या बीत रहा है। जो काम किया सब फेल हो गए। एक तरफ एक वर्ग को खुश करने के लिए कि हमने मीट बंद कर दिया, बूचड़ खाना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ नहीं बंद है। अगर 20 मुसलमान खाता है तो 80 हिंदू भाई गोश्त खाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बेहटा गांव में हैं और हमारे साथ बहुत सारे गांव के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। अभी कल ही प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि कानून वापस लिया है, उसका कितना असर है लोगों पे, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा की जनता से जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। किसान परेशान हैं। किसान कोई आज से नहीं, हमेशा से परेशान रहता है। जी। किसान कभी मौसम की मार से परेशान हुआ, कभी बाज़ार से परेशान हो जाता है कि उसका लागत का रेट नहीं मिल पाता है। कभी ऐसा होता है कि सरकारें एक अजीब तरीके से लाके कोई ना कोई कानून थोप देती हैं ला करके। क्या बताया जाए किसान। अभी 3 कृषि जो कानून लाए गए थे और लगभग 14-15 महीने आंदोलन चले, अब जाकर के उसे पीएम कह रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ये सब सिर्फ जनता को जो कहते हैं कि सबजबाग दिखाना, वो सबजबाग दिखाना है बस। देखिए, टीवी पे आकर घोषणाएं करना बहुत आसान है, माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है। जो हमारे सिंधु बॉर्डर पर किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके घरों से कोई जा कर के पूछे कि उनके दिलों पर क्या बीत रहा है। हम किसी को हद से ज़्यादा परेशान कर लें और बाद में आके एक मंच पे खड़े होकर अकेले किसी के सामने ना खड़े होकर अपने कमरे में एक ऐसे ही मीटिंग बुला लें पत्रकारों की, वहाँ पर खड़े होकर कह दें कि भाई किसान भाइयों, हम माफ़ी चाहते हैं और वो कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ये कहाँ के इंसाफ है। प्रधानमंत्री जी अगर जो किसान बिल वापस लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों के बीच में जाकर के कि कृषि बिल वापस लें और लिखित में वापस लें, तब तो वो बात मानी जाएगी। वरना मोदी जी के बहुत सारे वादे जुमली वादे हैं, उन्हीं जुमले वादों में ये भी एक वादा हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो मतलब बोल दिया मुँह से, ये विश्वसनीय नहीं है। ये तो हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। अच्छा, इधर आओ। जुमला जी जी। ये बताइए कि अभी 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि उसी के डर से मतलब ये घोषणा की गई है, चुनाव जीतने के लिए घोषणा की गई है। आप आम जनता हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी है। उसी के मद्देनज़र ये कदम उठाया जा रहा है। कृषि कानून बिल वापस लिए जा रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं था, गरीबों के हित में नहीं था। अभी गरीब हिंदू बनाम मुस्लिम पे चल रहा है, मगर जिस दिन मॉल से, अडानी और अंबानी के मॉल से ये सब्जियां खरीदनी पड़ी, उस दिन इनको हकीकत पता चल जाएगी। अगर किसान आंदोलन फेल हो गया, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है, एक एक जन का आंदोलन है। आपका भी है, हमारा भी है। इसमें आपको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हम तो बुलंद करते ही हैं। ये बताइए कि 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन? हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमने पहले ही कह दिया, जो भी आएगा उसका इस्तकबाल। लेकिन आप किसे पसंद करते हैं, किसे देखना पसंद? प्रियंका गांधी जी को। कर लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ टक्कर सिर्फ 2 ही में है, योगी और अखिलेश। तो योगी या अखिलेश? हमारे लिए दोनों नाकाबिले तारीफ है। आप बताइए सर, आप ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो 3 कृषि बिल हम वापस लेते हैं,
तो क्या ये भी एक जुमला है या मतलब मतलब हाई जुमला हाई है, ये जुमला हाई है। कई जगह ने जो है पराजय इनकी हुई है, इसलिए जो है डीजल भी 10-12 रुपया नीचे लाए हैं थोड़ा, समझ गए, जनता का खुश करने के लिए, और उसी के डर से जो है ये अपना फार्मूला लाए हैं। जनता लाखन लॉकडाउन में मर गया, एक बस नहीं कहूँ पर लगाओ। अभी जो है गोरखपुर में कल परसों मीटिंग थी, 500 बसें खाली गई, खाली आई, जनता नकार दी, सब सामने है। अरे क्या आप नहीं समझ रहे हैं? अरे आप सवाल करते हैं, आप खुद हमसे अच्छा बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बताइए, लेकिन ये तो कह रहे हैं मोदी जी को, योगी जी को मोदी जी शाबाशी दे रहे हैं, प्रशंसित पत्र दे रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो वो हमारा, जैसे मान लिया हमारा कोई साथी है, हम उसकी क्यों बुराई करेंगे? हम तो उसकी भलाई ही करेंगे। तो वो मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी ने कितने काम किया, देखिए पॉलीथीन बंद किया और फेल हो गए, वो आज वही तरह चल रही है सब, खाली एक वर्ग का खुश करने के लिए। और ऐसा नहीं, उनके दिमाग में बात गलत, मुख्यमंत्री हम नहीं कह सकते कि कोई बद दिमाग है, नहीं कह सकते, हमसे बहुत बड़े योग्य हैं। देखिए जो काम किया सब फेल हो गए। एक तरफ एक वर्ग को खुश करने के लिए कि हमने मीट बंद कर दिया, बूचड़ खाना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ नहीं बंद है। अगर 20 मुसलमान खाता है तो 80 हिंदू भाई गोश्त खाता है। कोई मार्केट में खड़े होकर सर्वे ले लो, सब देखो वहाँ 80% जो है आपका हिंदू कास्ट मिलेगा, मुर्गा मछली लेते हुए। हाँ, लेते हैं, खाते हैं, सब खाते हैं। तो अब बंद किया एक तरफ, और फिर उसी तरीके से गांव शहर सब चल रहा है। ये बताएं कि क्या मतलब जो अभी 3 कृषि कानून वापस लिया गया, ये 2022 का डर सता रहा है या फिर 2024 का भी डर सता रहा है? नहीं, वही डर सता रहा है, जो सच्चाई यही है। अगर डर न होता तो हजारों किसान मर गया, तब नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद जो है जब इलेक्शन हारे हैं कई जगह पर, तो उसके डर से जो है ये काम लाए हैं। ये तो एक जो चरवाहा भैंसी चराओ तो वो बता दे यही बात, जो भैंसी चरा दे वो बता दे, वो ये बात मतलबी काम से लिए जो है काम ये हुआ है। लेकिन ये बताइए कि जनता जब जो भैंस चराने वाले हैं वो लोग भी समझ रहे हैं, तो लगता है कि सबक सिखा देंगे इनको। बिल्कुल, जनता सही मायने में पूछो तो सबक सिखाना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। अगर ऐसा करे तो उसके खिलाफ जन समूह जो है एक तरफ इनके खिलाफ जाना चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो। जैसे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कुछ गलतियां की, तभी तो सब जनता ने नकार दिया था। उन्हें 70 साल चले, ये 7 साल नहीं चलाए पैनो, यह दशा हो गई। क्यों? तो मतलब 2022 में यूपी में कौन? अब यूपी में जो है हवा लहर तो इस वक्त जो है अखिलेश की चल रही है। अखिलेश का लोग बता रहे हैं कि भाई, और वही होंगे मुख्यमंत्री, वही होंगे। हाँ, वही होंगे। बहुत बढ़िया जी। अभी वरुण गांधी ने लिखा चिट्ठी कि आप सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दीजिए जो मरे हैं उनको। नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए। भाई गलती आप कर रहे हैं, काश्तकार अपना हक मांग रहा है तो उसका हक वाजिब जो है वो करिए। वो कह रहा है हमको 3 कानून नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। तो भाई जो काश्तकार कह रहा है उस पर ध्यान देकर वो कानून पहले इनको वो कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए था। ये आपको लगता है कि जनता को आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर इन्होंने वापसी की है अपना 3 कृषि कानून बिल, कई लोग कह रहे हैं कि ये जुमला है, बस चुनाव के बाद फिर इसको ले आएंगे? जुमला ही है ये। जुमला? जी। जनता सबक सिखा देगी चुनाव में? बिल्कुल सिखाएगी, बिल्कुल सिखाएगी और सिखाना चाहिए। जी। ये बताइए कि 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश जी, अखिलेश यादव होंगे जी। भाजपा के अलावा कोई टक्कर में है ही नहीं। हाँ,
2022 में कौन? भाजपा भाजपा मतलब योगी जी। योगी जी 100%, इसमें कोई संशय है ही नहीं। ये कह रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हमारे साथ सारे लोग हैं, हमारे साथ लोग सब लोग हैं, साथ सब लोग हैं, सारे दल के लोग हैं, सारी बिरादरी के लोग। किसान बिल पे क्या सोच रहा है? किसान नहीं, मशीन का कोई मामला नहीं, मशीन का कोई मैटर ही नहीं। ये लोग जाहिल लोग बात करते हैं, ये अनपढ़ लोग बात करते हैं, ये अनपढ़ लोग बात करते हैं। वो भी बना सकती थी मशीन, अगर मशीन की बना सकती। हाँ, सरकार तो उसकी थी। केवल भाजपा के अलावा कोई मतलब ही नहीं। सही बात है। ये बताइए कि 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि ये जुमला है, सिर्फ फिर चुनाव होगा उसके बाद उसे लागू कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मोदी जी ने जो बोल दिया वही होना है, वो बात के धनी है, जो कहते हैं वही करते हैं। 15 लाख तो लोगों को नहीं दिए। 15 लाख से ज्यादा दिए हैं। 15 लाख ये सब कैसे? 15 लाख से ज्यादा दिए भाई। सरकार गेहूं दे रही है, एक महीने में 2-2 बार गेहूं दे रही 15 है, लाख से ज्यादा मिला है। गैस सिलेंडर दे रही है, सब कुछ दे रही पूरा है। घर भर गए। ने कहा ना कि 15 लाख तो जुमला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं बोले वो? ना, ये नहीं बोले हैं वो? ये नहीं बोले। नहीं, ये नहीं बोले। ना, नहीं बोले। ये जुमला है, ये सब फेक है, ये फेक है, फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। तो हम आपसे फेक सवाल कर रहे हैं। बताइए। मतलब ये आप कह रहे हैं कि फेक है, उन्होंने बोला था ना कि जुमला। हम नहीं मानेंगे।